आबादी हमारे यहाँ लगभग 22-2300 वोट है और आबादी समथिंग 44-4500। जब आरआरसी सेंटर भी बना है हमारे यहाँ, कूड़े वूड़े के लिए दिक्कत है तो आरआरसी सेंटर भी बना है। आपने इंटरलॉक कितना बनवाया है? समथिंग 1400 मीटर। तो पांचों गांव में रोड की सबसे बड़ी दिक्कत थी। जिधर भी आप निकलते कीचड़ चहला, बहुत परेशान थे लोग। तो हमने कोशिश की है, 60% तो हमने सही कर दिया है। आपके पंचायत में वृद्धा पेंशन धारक कितने हैं? समथिंग भैया तो आप ये समझ लो कि कम से कम 100 प्लस है। 2000 से 2010 तक 2 बार प्रधान रहे हमारे पिताजी जवाहरलाल यादव। मुझे 973 मत प्राप्त हुए थे। शौचालय समथिंग 40 से 45। आपने कितना डिबेट किया है? आवास लगभग 35 से 36 प्रधानमंत्री जी वाले हुए हैं और 5 मुख्यमंत्री जी से। जीत का मार्जिन 151 वोट थी। लड़ाई तो मुख्य रूप से 2 पर 2 हुई, प्रत्याशी 4 थे। की ग्राम पंचायत में अभी जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन का कार्य हुआ है। सबसे बेकार कार्य हुआ है। तो फिर समथिंग 100 प्लस हो गया है। और मैंने अपने प्राथमिक विद्यालय जमहोरा और प्राथमिक विद्यालय बरबटा, मेरे यहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। दोनों विद्यालय में झूला और आंगनवाड़ी केंद्र हमने बनवाया है। पंचायत भवन भैया हमारा बिल्कुल समझ लो ख़त्म पड़ा था। घर घर जाकर जो भी पात्रता वाला लाभार्थी है उसको घर घर जाकर सर्वे कराया गया। सर्वप्रथम मेरा मुद्दा यही है कि गांव के रास्ता का विकास, क्योंकि गांव में कीचड़ चहला बहुत है, इसलिए सर्वप्रथम यही है कि गांव के रास्ता सही हो। रोजगार पूरा 100 दिन का दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्षधारा का सोशल प्लेटफॉर्म एनर्जी टाइम्स और लखीमपुर खीरी दस्तक। मैं हूं गौरव। कमिया बेहड़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत जमौरा में उपस्थित है और यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ में हैं। हम इनसे विकास कार्य पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने किस प्रकार की सुविधाओं से अपने पंचायत के लोगों को जोड़ा है। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं इनका अपने चैनल में। स्वागत है प्रधान जी आपका। धन्यवाद भैया। आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव, प्रधान प्रतिनिधि जमहोरा। आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने अपना ये जो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए कहाँ से प्रेरणा ली? भैया मैं तो कम से ये आप समझ लीजिए कि इंटर का छात्र हूँ। राजनीति पढ़ी है मैंने और मैं तो प्रेरणा अपने पिताजी से ही ली है। मेरे बाबा 35 साल प्रधान रहे ग्राम पंचायत जमहोरा के और 10 साल मेरे पिताजी प्रधान रहे। वर्तमान में 5 साल प्रधान हैं, तो उन्हीं से प्रेरणा ली है। आपके पिताजी कब प्रधान रहे हैं इससे पहले? 2000 से 2010 तक। 2000 से 2010 तक 2 बार प्रधान रहे हमारे पिताजी जवाहरलाल यादव। उससे पहले 35 साल हमारे बाबा जी प्रधान रहे, स्वर्गीय माता दीन यादव, तो राजनीतिक गुरु हैं। तो ये कह सकते हैं कि प्रधानी जो है आप लोगों की पुश्तैनी हो गई है। अरे पुश्तैनी नहीं हुई है भैया, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जनता का समझ लीजिए कि आशीर्वाद रहा, तो जनता के समझ लो आशीर्वाद से। चलिए इस पर आते हैं। जो ये कार्यकाल है इसमें जब आप लोग प्रधान बने थे तो सबसे पहला कार्य आपने क्या करवाया था? सबसे पहला कार्य भैया, मेरे ग्राम पंचायत में 5 मजरे हैं। दीनापुरवा, बरबटापुरवा, गोसाइनपुरवा, टपरीपुरवा, जमहोरा। इस 5 गांव में रोड की सबसे बड़ी दिक्कत थी। जिधर भी आप निकलते कीचड़ चहला, बहुत परेशान थे लोग। तो हमने कोशिश की है, 60% तो हमने सही कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि 40% वो भी सही। कितनी आबादी होगी आपके पंचायत में? आबादी हमारे यहाँ लगभग 22-2300 वोट है और आबादी समथिंग 44-4500। जब आप चुनाव जीते थे उस टाइम पे आपको कितने मत प्राप्त हुए थे? मुझे 973 मत प्राप्त हुए थे। कितने प्रतिद्वंदी थे आपके? 2 पर 2 का चुनाव था। और लड़ाई तो मुख्य रूप से 2 पर 2 हुई, प्रत्याशी 4 थे। कोई तो 9, कोई तो 10, इस तरीके से। जीत का मार्जिन 151 वोट थी। तो
लड़ाई बहुत ही बढ़िया हुआ। हाँ, ज़बरदस्त लड़ाई हुई और उसके बाद जनता का सहयोग रहा तो हम चुनाव जीते। आपकी ग्राम पंचायत में अभी जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन का कार्य हुआ है। सबसे बेकार कार्य हुआ है। हम गांव में आए हैं, बहुत ज़्यादा रास्ते गड़बड़ दिखाई दिए हैं, तो इनमें क्या कारण रहा कि इन रास्तों की समस्या का समाधान नहीं भैया, हो पा रहा है? कोई भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत कोई भी अधिकारी या उनके कर्मचारी जो भी आए हैं वो केवल रोड खुदवा कर चले गए हैं, उसको निवारण नहीं किया। हम लोग कहते रहे, बार बार कहते रहे, लेकिन फिर भी कीचड़ की समस्याएं बहुत ज़्यादा पाइपलाइन की वजह से हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी 2024-25 में सर्वेक्षण का कार्य हुआ जी। इसमें आपकी ग्राम पंचायत में कितने पात्र लोगों का सर्वेक्षण किया गया है? जो चुनाव कार्यकाल समाप्त होने के पहले के क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं? किसी को आवास मिलने की संभावना चुनाव कार्यकाल से पहले है? क्या तैयारियां हैं? भैया, आवास सूची सर्वे हुई है। घर घर जाकर जो भी पात्रता वाला लाभार्थी है उसको घर घर जाकर सर्वे कराया गया। समथिंग आप ये समझ लीजिए कि शायद हो सकता है कि चुनाव के पहले लक्ष्य आ जाए जो कुछ गरीबों का कल्याण हो जाए। पंचायत के अंदर प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और मिड डे मील योजना के अंतर्गत किस प्रकार की योजनाएं आपके द्वारा प्रदान की गई हैं जिससे बच्चों को बहुत खुशी महसूस हो रही है? भैया, मैंने अपने प्राथमिक विद्यालय जमहोरा और प्राथमिक विद्यालय बरबटा, मेरे यहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। दोनों विद्यालय में झूला और आंगनवाड़ी केंद्र हमने बनवाया है। मनरेगा के अंतर्गत वो जो है 100 दिन का रोजगार के लिए आह्वान किया जा रहा है। आपके द्वारा मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार जो है दिया जा रहा है? रोजगार पूरा 100 दिन का दिया जा रहा है। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी कितनी रहती है? मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी थोड़ा कम रहती है, लेकिन पुरुष लोग, बहुत लोग भैया गांव देहात में जानते हो आप लोग कि निकलती नहीं, महिलाएं नहीं निकलती काम के लिए। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपने क्या कदम उठाया? शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्वप्रथम कार्य यही है कि हर आदमी को जागरूक किया जाता है, भाई अपने अपने बच्चों को विद्यालय भेजिए, और शिक्षा के लिए बहुत कुछ कार्य किया गया है। आपकी पंचायत की बैठकें होती हैं? हाँ, बैठकें भी होती हैं। कब होती है वो बैठक? मतलब महीने में एक बार तो होती ही है और पंचायत भवन पर बैठक होती है। पंचायत ऑफिस आपका इसी कार्यकाल में बना है या पहले? पंचायत भवन भैया हमारा बिल्कुल समझ लो ख़त्म पड़ा था और उसकी दीवारें थोड़ी थोड़ी बनी थी। उसके बाद हमारे ही कार्यकाल में उसको बनवाया गया है और समथिंग 1300 से 1400 मीटर इंटरलॉक भी हमने बिछवाया है, खड़ंजा वगैरह कराया है और सॉकपिट वगैरह ये सब कार्य हमने करवाया है। 100 फीट आपने कितना बनवाया होगा? 100 फीट समथिंग 100 प्लस हो गया है और RRC सेंटर भी बना है। हमारे यहाँ कूड़े के लिए दिक्कत है तो RRC सेंटर भी बना है। आपने इंटरलॉक कितना बनवाया है? समथिंग 1400 मीटर। 1400 मीटर जी। और आवास आपने कितना वितरित किया है? आवास लगभग 35 से 36 प्रधानमंत्री जी वाले हुए हैं और 5 मुख्यमंत्री जी से। और शौचालय? शौचालय समथिंग 40 से 45। आपके पंचायत में वृद्धा पेंशन धारक कितने हैं? समथिंग भैया तो आप ये समझ लो कि कम से कम 100 प्लस है। कोई भी लाभार्थी है जी, उसको आप चिन्हित किस प्रकार से करते हैं? क्या प्रक्रिया है? चिन्हित करने की प्रक्रिया ये है कि मान लो जैसे कोई लाभार्थी गरीब या मान लो असहाय है तो उसके घर डोर टू डोर जाया जाता है। ऐसा नहीं कि डेली का हमारा काम है कि हर एक आदमी से मुलाकात करना, उसके घर जाना। आपकी पंचायत के लोग अपनी समस्याओं को किस प्रकार से आपके सामने रखते हैं? जैसे ये समझ लीजिए आपके घर के आदमी दूसरे सदस्य को बताते हैं, इस तरीके से परिवार की तरह माने। जी। पंचायत ऑफिस से आप लोग क्या क्या सुविधा मुहैया कराते हैं? जी, ये पंचायत ऑफिस से आप लोग क्या क्या सुविधा मुहैया कराते हैं? मतलब कि जैसे
फॉर्म हुआ, पेंशन का ऑनलाइन वगैरह हुआ, क्या हाँ। आप वो लोग वहाँ से करवाते हैं? कहाँ से? पंचायत ऑफिस से? वहाँ पे हाँ, हाँ। सिस्टम रखा हुआ है? नहीं, कंप्यूटर वगैरह है? पंचायत ऑफिस में तो कंप्यूटर तो रखा है, जी। लेकिन वहाँ कुछ तकनीकियों की कमी की वजह से नहीं हो पा रहा है। आपके पंचायत सहायक नियमित रूप से आते हैं पंचायत ऑफिस? पंचायत सहायक डेली आते हैं। आने वाले जो है 2026 में जो अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं, उसकी क्या तैयारियां चल रही हैं? 2026 चुनाव तो खैर आने वाला है, तैयारियां चल रही हैं। आदमी को जागरूक किया जाता है, उसके घर जाया जाता है, सुख दुख में साथ लेकर अगर चलते आपको जनता दूसरी बार फिर कमान देती है, आप प्रधान बनते हैं, तो सबसे पहला आपका क्या काम रहेगा कि पंचायत के अंदर आपका नाम जो है ऊंचाइयों को छुए? सर्वप्रथम मेरी प्राथमिकता ये है कि अगर जनता दोबारा हमको कार्य करने का सौभाग्य देती है, सर्वप्रथम रास्ता 100% सही करना। पंचायतों में महिला प्रशिक्षण केंद्र और आरोग्यम केंद्र बनवाए जा रहे हैं, क्या आप अपनी पंचायत के अंदर ऐसे कोई प्रशिक्षण केंद्र या आरोग्यम केंद्र बनवाए हैं जिनसे नागरिक ग्रामीणों को सुविधाएं मिल रही हैं? ऐसा तो बना नहीं है। तो आने वाले 26 में अगर आपको कमान मिलती है तो क्या ये सब कदम आप हाँ बिल्कुल उठाएंगे? बिल्कुल बनवाएंगे, बिल्कुल। पिछली बार जब आप चुनाव लड़े थे जी, तो आपका मुद्दा क्या था? मुद्दा मेरा यही था कि सर्वप्रथम मेरा मुद्दा यही है कि गांव के रास्ता का विकास, क्योंकि गांव में कीचड़ चहला बहुत है, इसलिए सर्वप्रथम यही है कि गांव के रास्ता सही हो। यही मेरा पहले भी मुद्दा था, यही आज मुद्दा है और यही आने वाले चुनाव में मुद्दा है। इस मुद्दे को आपने किस हद तक सफल बनाया है? लगभग 60-65%। वार्षिक बजट आपकी पंचायत का कितना होता सबसे छोटा है वो तो आप लोग सभी जानते हो, सबसे छोटी पंचायत, सबसे छोटी तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमसे भी छोटी कई पंचायतें हैं, है? बहुत सारी पंचायत लेकिन कुल मिला के जहाँ पर 1800, 1900, 2000 वोट हो, वो पंचायत तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी छोटी। आने वाले समय में आप अपने ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बस हमारा संदेश यही है कि जनता हम पर प्यार बनाए रहे और हम हमेशा के लिए सुख दुख में उनके साथी बने रहें। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से किस योजना के अंतर्गत मांग करना चाहेंगे कि आपकी पंचायत के अंदर ऐसी कौन सी योजना का विकास किया जाए कि आपके ग्रामीणों को और आपको बेहद खुशी मिले और लिए प्रोत्साहित किया जाए? मुख्यमंत्री जी से हमारा एक ही निवेदन है कि हमारे ग्राम पंचायत में कब्रिस्तान और मरघट की बाउंड्रेशन और उसमें टीन वगैरह पड़ जाए, जो कि बरसात में लोग जाते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इससे पूरी ग्राम सभा और हर जनमानस को सुविधा मिलेगी। तो ये थे हमारे ग्राम पंचायत जमहोरा के प्रधान प्रतिनिधि, जिसमें इन्होंने विकास कार्यों के भविष्य में योजनाओं को जानकारी दी। इस छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे NSD टाइम्स लखीमपुर खीरी दस्तक के साथ बने रहिए। मैं हूं आपके साथ मनसाराम चौहान।